हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 36। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एएफसी, एवीसी, एमसी एंड एसी। ये चारों के रिलेशन को हम लोग एक ही ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बनाओगे, तो उसे ही आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। और ये जो है हमारे कॉस्ट के चैप्टर की लास्ट थ्योरी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये कौन हो? ये अभी आप हो। बोलोगे मैम क्यों है हम? अभी बता देती हूँ। आप देख रहे होगे ना कि इतने सारे लाइंस, इतने सारे ग्राफ, इतने सारे डायग्राम हम एक ही में कैसे बनाएंगे? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने समझाया कहाँ है जो समझ में आएगा अभी आपको। तो देखो, यहाँ पर क्या किया है हमने। सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि आप एएफसी को जानते हो क्या होता है, एवीसी जानते हो, एसी जानते हो और एमसी भी जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो जा करके हमारी पिछली वीडियोस को देख करके, ठीक है। अब देखो, हमने इस पढ़ा था कि एएफसी जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, डिक्रीज करते जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है, बट कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो 0 नहीं होता, तो एएफसी भी हमारा टच नहीं करेगा। और इसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब हमने ये पढ़ा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एएफसी का पिक्चर बना देंगे, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। फिर हम एवीसी के बारे में भी जानते हैं कि एवीसी क्या होता है, हमारा यू शेप्ड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, जब हम एसी की बात करते हैं एवीसी के साथ में, तो एवीसी और एसी जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। और जब टच ही नहीं करेंगे तो इंटरसेक्ट करने की तो बात ही नहीं आती है, कट करने की बात ही नहीं आती। तो ये हमारा फिर एसी बन जाएगा, जो कि एवीसी के हमेशा ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज एसी इज द सम टोटल ऑफ एएफसी एंड एवीसी। तो ये हमने एसी बना दिया, जो कि ऑलरेडी यू शेप होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर हम आते हैं मार्जिनल कॉस्ट के तरफ। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में हम जानते हैं कि वो पहले क्या होता है, फॉल करता है, देन कांस्टेंट होकर के फिर वो राइज करता है। तो क्या किया हमने, मार्जिनल कॉस्ट भी बना दिया, जो कि अपने मिनिमम पॉइंट पर एसी और एवीसी के कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया इसका ग्राफ। बोलोगे मैम ये तो इजी था, हम लोग तो ऑलरेडी चारों के बारे में जानते हैं, वही चारों ग्राफ हमने यहाँ पर बना दिए, चारों के डायग्राम बना दी। हाँ, तो एक ही में हम लोगों को क्या करना है, चारों के डायग्राम को बना देना है। बस ये याद रखना है आपको कि कौन सा कहाँ पर कट कर रहा है। तो अबाउट रिलेशन जो है, हम इस ग्राफ से अपने आप कैसे इतना बड़ा रिलेशन जो है वो अपने से कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, आपने एएफसी जब पढ़ा था तो ये जाना था ना कि ये कॉन्टिन्यूअसली फॉलिंग करेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो वही हमने लिख दिया है, एएफसी कॉन्टिन्यूअसली फॉलिंग डाउनवर्ड्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। सपोज दैट आप कल 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे और आपका फिक्स कॉस्ट आ रहा था 10 रुपया, ठीक है। 5 यूनिट के प्रोडक्शन पर फिक्स कॉस्ट 10 रुपया है, दैट मीन्स 1 यूनिट के प्रोडक्शन में 2 रुपए का कॉस्ट आ रहा है फिक्स। अब आज आपने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स 5 से आप आज 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने लग गए। तो सपोज दैट हम इस मार्कर को ही बना रहे थे, तो इस एक मार्कर को बनाने में 2 रुपए का फिक्स कॉस्ट लग रहा था, क्योंकि हम 5 मार्कर बना रहे थे और टोटल फिक्स कॉस्ट था 10 रुपए, ठीक है। तो एक मार्कर बनाने का फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 2 रुपया। लेकिन आज जो है हमने नंबर ऑफ मार्कर्स को बढ़ा दिया, 10 मार्कर बना रहे हैं और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। तो अब एक मार्कर बनाने का फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? 1 रुपया। मीन्स क्या हुआ, जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, पहले 5 था अब 10 हुआ, प्रोडक्शन राइज किया तो फिक्स कॉस्ट फॉल कर गया। वही हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, एएफसी घटते जा रहा है। देखो, एएफसी की हम बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जब भी हम फिक्स एवरेज निकालते हैं तो हमारा टोटल कितना है, 10 का, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 10 की। तो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, फॉर्मूला ही तो हमने अप्लाई किया है और थोड़े कुछ किया। आगे देखो,
AFC never touches x-axis because FC never be 0। तो ये हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, AFC जो है हमारा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि FC हमारा 0 नहीं होता। फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ लगेगा। दूसरा जो हम रिलेशन बता रहे हैं वो AVC और AC के आधार पर बता रहे हैं कि दोनों क्या है, हमारे यू शेप्ड है और ये जो है दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे। जब टच नहीं करेंगे तो इंटरसेक्ट करने की बात ही नहीं आती। और इसका रीजन क्या है? देखो, each other as AFC is always positive। AFC हमारा नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 0 नहीं होगा, डाउन नहीं जाएगा, तो AFC हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर थर्ड रिलेशन हमें बताना है MC, जो कि ऑलरेडी यू शेप होता है और ये AC और AVC को कट कर रहा है अपने लोएस्ट पॉइंट पर। ये हम जानते हैं। देखो, लोएस्ट पॉइंट मतलब जहां पर दोनों क्या है, एकदम डाउन में है, वहां पर ये क्या कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर AC और AVC जब बढ़ रहे हैं, AC और AVC जब दोनों बढ़ रहे हैं तो MC इनसे ज्यादा है। MC इज ग्रेटर देन AC और AVC, सबसे ऊपर है, मीन्स ज्यादा है। जब क्या हुआ, दोनों फॉल कर रहे थे, देखो दोनों जब फॉल कर रहे थे तो क्या है, MC इज लेस देन AC। देखो, जब दोनों ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो हमारा MC यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे ऊपर हमारा AC भी है और यहाँ पर AC भी और AVC भी है, दोनों इससे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि अगर आप डायग्राम को दिमाग में रखते हो तो आप रिलेशन खुद ही खुद बना दोगे, है ना। अब जो आपकी ऐसी शक्ल है, अब आप कैसे हो गए, अब आपकी आंखें भी ऐसे जो है घूमी भी नहीं है, अब आप देखो ऐसे खुश हो जाते हो। अब ये आप हो, बोलोगे हमें तो समझ में आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि आपको तो ऑलरेडी ये सारी बातें पता थी, आपको ये डायग्राम भी पता था, आपको ये रिलेशन भी पता थे। बस क्या करना है, जितना आपने पहले पढ़ा है वो सारा कुछ एक जगह लिख देना है, तो आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो बच्चों हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है, तो इस चैप्टर में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो कि न्यूमेरिकल का पार्ट आपका एग्जाम में आता है 3 to 4 मार्क्स का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वो न्यूमेरिकल के पार्ट को करेंगे। थ्योरी और रिलेशनशिप यहाँ तक हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब जो है वही हमेशा की तरह बात कि अगर कुछ भी दिक्कत हुई हो, क्योंकि आपको जो है समझना है, एक एक चीज को समझते जाना है, तो कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो कि हाँ हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो मैम आप हमें समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मान लो कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बोर्ड वर्क में दिक्कत हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, हमें बताओगे। और अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक के लिए देख रहे हो वीडियो को, तो सबसे पहले जा करके बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका फ़ायदा मैं बता देती हूँ, आपका कुछ लगना तो है नहीं, आप उसे सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो भी मैं आपके साथ में नई वीडियो शेयर करूँगी, चाहे वो आपके बुक से रिलेटेड हो, आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, या फिर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कुछ भी मुझे आपको बताना है, तो वो सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करिए, आप बोर्ड वर्क कॉपी करिए और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।